मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोरे से वो हिरणाकुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदासरी नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। इसे से अंडी पाकनी ब्रान माटी हुई, रावण जैसे, कंस जैसे, चाणोर जैसे। तो फिर वो दास बन गया। परमेश्वर ने उनको अपनी शक्ति से सतलोक दिखाया। उस चौधरी साहब को अपना गवाह बनाना था इस बिचली पीढ़ी के लिए कि आने वाले समय में मेरे गवाह बने और मेरी प्यारी आत्मा मुझे पहचान सके, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। कबीर जी ऐसे ही 3 दिन तक अचेत पड़े रहे मुल्क राम जी, मुल्कदास जी। और जब वापस आत्मा को छोड़ा, ओहो, फिर उसके बाद कलम तोड़ महिमा गाई अपने कबीर भगवान की। क्या कहते हैं? जय पोरे मने साहेब नाम कबीर, जय पोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गाड्डे कोई अग्न जलावे ढूंढा ना पाया शरीर, जपूरे मन साहेब नाम कबीर, जपूरे मन परमेश्वर नाम कबीर। भाई 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अब क्या कहते हैं मुल्कदास जी कि ए मन सभी को सुना सुना कर कह रहे हैं कि उस कबीर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। वो कितना समर्थ है, क्योंकि पहले मुल्क राम जी श्री कृष्ण जी के पुजारी थे हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण, और महिमा सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी जब बंसरी बजाते थे पशु पक्षी आ जाते थे उनके पास, गायें भी बैठ जाती थी। तब मुल्कदास जी ने 1-2 प्रश्न किया था प्रभु जी से कि ऐसे ऐसे सुना है जी, कृष्ण भगवान जब बंसरी बजाते थे वहाँ गौएं आ जाती थी, बैठ जाती थी, उनकी प्यार से सुनते थे। क्योंकि हम बहुत दिनों तक उस पुराने रंग में रंगे रह जाते हैं, थोड़ी बहुत श्रद्धा उनमें रह जाती है हमारी। उसको समाप्त करने के लिए प्रभु अपनी प्यारी आत्मा को अपने शरण में लेने के लिए क्या क्या लीला करता है। तो एक दिन परमात्मा ने कहा चल भाई मुल्कदास, आज हम भी एक बंसुरी बजा के दिखावांगे तेरे उस जमुना के किनारे पे। परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, हाथ में बंसुरी आ गई। वो कद्दे ना बजाया करते, वो तो मालिक थे। बंसुरी आ गई और फिर परमात्मा ने वह बंसुरी बजानी शुरू की। उस कालंदरी यानी यमुना के
तीर पे, किनारे पे। कहते हैं ऊपर से आसमान में देवता लोग भी नीचे को आगे अपने वाहन लेकर के आसपास छा गए और मुल्कदास चारों तरफ देख रहा है। पशु पक्षी भी आसपास आकर के बड़ी शांतपूर्वक बैठ गए और दरिया का जल भी कति स्टेबल हो गया, डट गया, रुक गया। जब परमात्मा ने वह बंसुरी बजाई, उसके विषय में कह रहे हैं, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन सब थकत बहे वो, रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अब तुलनात्मक बताते हैं, तुम श्री कृष्ण जी की महिमा गाते हो, अब कबीर जी की सुन लो। उन्होंने भी ये लीला करके दिखाई, उसमें ऐसा कमाल कर दिया। जैसे दादू साहब जी कहते, और संत सब कूप हैं, कहते जरीता नीर, और दादू अगम अपार है यू दरिया सत कबीर। तो वो समर्थता मुल्कदास जी भी कह रहे हैं कि कृष्ण जी ने भी बजाई थी, होगी बंसुरी बजाई थी, ये 100-200 गायें भी इकट्ठी हो जाया करती है। और एक दिन परमात्मा सतगुरु जी ने, कबीर जी ने बजाई थी, रहे गुरु जी ने, दरिया का पानी भी रुक गया, ये जल भी वहीं रुक गया, नो का नो खड़ा हो गया। और देवता सारे आगे तेरे कृष्ण ते भी ऊपर देख रहे थे, उस बंसुरी की इतनी प्यारी आवाज थी। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर, जपोरे मने परमेश्वर नाम कबीर।